नेता जी नहीं, आपने सही नहीं कहा। मेरे जैसा नेता नहीं मिला है। मैं तो एक साथी हूं, मैं एक सेवक हूं और हम सब साथी कार्यकर्ता हैं। हम सब नेता हैं और सब कार्यकर्ता भी है। हेमलता बहन, ये आप सबका स्नेह और मेरी सबसे पहली पहचान कार्यकर्ता की ही है। देश की जनता और आप लोगों ने जो दायित्व दिया है वो मेरी जिम्मेवारी है, उसको मैं निभा रहा हूं। और आप जानती हैं हमारी सरकारों की सोच है कि देश भर के लोगों का जीवन आसान बने। गुजरात सरकार ने पर्यटन विकास के लिए बहुत से काम किए हैं। ये आपके महिसागर जिले में इसका कोई लाभ हो रहा है क्या? जी सर हो रहा है। प्रधानमंत्री की गुजरात सरकार ने तो बहुत सारे काम किए हैं। पूरे गुजरात की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने सरदार साहब की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगवाई। इसके अलावा कच्छ में जो विकास के काम हुए हैं, गुजरात में जो नए रोपवे शुरू हुए हैं, उसका बहुत प्रभाव हुआ है। और सोमनाथ और अंबा जी के दर्शन के लिए भी बहुत श्रद्धालु आते हैं। अभी जब कोरोना कम हो गया था तो बहुत सारे पर्यटक आए थे सर। अब एक बार फिर उम्मीद है कि तेजी से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। हेमलता जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की। सरदार साहब की प्रतिमा पूरे देश के लोगों के समर्पण और जनता जनार्दन के सहयोग का ही परिणाम है। जी सर। और इसके लिए आपको तो याद होगा, देश भर के हर गांव से किसानों ने खेत में जिस औजार का उपयोग किया, उस लोहा को हमने एकत्र किया था। यानी देश की एकता का एक अभियान था वो। और सरदार साहब की प्रेरणा से जो किया जाए वो कम है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, पूरा देश इस बात से गौरवान्वित है। जी सर। इसलिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि टूरिज्म से रोजगार भी बहुत मिलते हैं और जी गरीब से गरीब भी रोजी रोटी कमा सकता है। हेमलता जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। आइए अब आगे किसके साथ जुड़ रहे हैं हम? नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं दत्त ऋषिका कर्नावती महानगर से बोल रही हूँ। तो ऋषिका दत्त, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने बीकॉम ग्रेजुएट किया है, एनसीसी भी किया है और एमकॉम फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रही हूँ। अच्छा, अरे वाह। और कहाँ रहती कहाँ हैं आप? मैं कर्नावती महानगर दरियापुर वार्ड में रहती हूँ। दरियापुर? यस जी सर। अच्छा अच्छा। अच्छा ऋषिका जी। जी सर। चुनाव में हम जानते हैं, अभी अभी आपका कॉरपोरेशन का चुनाव गया, बड़ा भव्य आप लोगों ने विजय प्राप्त किया। तो आप सब इस विजय के लिए जो मेहनत की और जो पन्ना प्रमुख वाला प्रयोग था वो बड़ा सफल रहा, ये बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। जी और आप जानते हैं कि हमारे लिए चुनाव एक लोकतंत्र में, लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है और लोकतंत्र के उस उत्सव में हर नागरिक को बढ़ चढ़ करके जुड़ना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं। हमें जनता जनार्दन की आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उनको प्रगति के राह पर ले जाने वाला निर्णय करें, काम करें। अब देखिए, गुजरात और गुजरातियों के विकास के लिए अगर कोई काम करता है तो आप स्वाभाविक चर्चा बनी। विकास यानी बीजेपी नाम हो गया है, लोगों के दिमाग में बैठ गया है। अगर मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में मेट्रो के दूसरे फेज का काम भी शुरू हो गया है। अहमदाबाद में ऐसी परियोजनाएं आज शहर की पहचान बन चुकी हैं। उसी प्रकार से गांधीनगर का पूरा इलाका एक प्रकार से
एजुकेशन का हब बन चुका है। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट एक प्रकार से अहमदाबाद में फेफड़े का काम कर रहा है। लोगों को आने जाना एक सुविधाजनक बन चुका है। तो काफी विकास के काम तेजी से बढ़ रहे हैं। जी सर जी। हाँ, बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर जो भी विपक्ष के नाम पर कांग्रेस पार्टी है वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, लोगों से नहीं। विकास की बात तो वो कर ही नहीं सकते हैं। गुजरात और गुजरातियों के विकास के लिए अगर कोई काम करता है तो वो है भाजपा। अगर मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में मेट्रो के देखिए रुचिका जी, अहमदाबाद का तो अब मैं काफी कुछ जानता हूं, इसलिए मैं उसकी चर्चा तो मैं काफी परिचित रहा हूं और मैं चाहूंगा कि बाकी सब कार्यकर्ताओं को भी अहमदाबाद की प्रगति का मालूम है। और इसलिए चलिए, मुझे अच्छा लगा रुचिका जी से आपसे बात करने का मौका मिला। लेकिन मैं चाहूंगा कि पन्ना प्रमुख के नाते आप ज्यादा से ज्यादा बहनों को राजनीति में सक्रिय कीजिए। नौजवान बेटियों को, आपकी तरह पढ़ी लिखी जो बेटियां हैं, जो स्कूल कॉलेज पढ़ने वाली बेटियां हैं, उनको आप सार्वजनिक में कुछ न कुछ समाज के लिए करने के लिए प्रेरित कीजिए। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। आइए, अगर किसके साथ बात अब माध्यमથી વડાપ્રધાન કરી રહ્યા છે તેમની સાથે સંવાદ। साथ मिलकर के मन की बात सुना है क्या? हाँ सर, सुना है सर, कई बार सुना है हमने। देखिए, मैं जो पन्ना प्रमुख है उनसे आग्रह करूंगा कि महीने में एक दिन जब मन की बात होती है उस समय आप मिलकर के बातें करेंगे तो मैं मन से सोचूंगा कि मैं आपके बीच बैठ करके गप्पे मार रहा हूं। मैं कच्छ में आया हूं, आपके साथ बातें कर रहा हूं, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मुझे बहुत आनंद आएगा। तो ये सभी पन्ना प्रमुख से मेरा आग्रह है कि आपके पन्ने पर जितने नाम है, क्या महीने में एक बार सब साथ में मिल करके ये मन की बात सुन सकते हैं क्या? हाँ सर, सुन सकते हैं। तो आप शुरू करेंगे? हाँ सर, शुरू करूंगा। फिर उसकी फोटो भी आपको नमो ऐप पर अपलोड करनी होगी। हाँ सर, मैं नमो पे करता हूँ, ट्विटर पर भी आपको सर ट्वीट करता हूँ। आप तो फोटो नहीं, हर महीने मैं हरीश भाई की फोटो देखूंगा। श्योर सर, मैं कि आपने सब मिल करके मन की बात सुन रहे हैं। हाँ सर, श्योर, पक्का सर। देखिए हरीश भाई, कच्छ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और मुझे कच्छ हमेशा याद रहता है। कोई भी बात करूंगा तो मैं कच्छ का उदाहरण देता हूँ। बड़ा आनंद होता है मुझे। और अब तो धौलावीरा भी, वहां भी टेंट सिटी बना है, मैंने सुना है। और लोग कच्छ का रण के कार्यक्रमों के साथ धौलावीरा भी जाके रात को रुकते हैं। हरीश भाई, सारा चित्र खड़ा हो गया। मेरी तरफ से सभी कच्छ के मेरे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना, बहुत बहुत बधाई। जी सर, आभार सर। आइए, और किससे बात करेंगे हम? नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, मैं विपुल गोंडलिया, अमरेली जिले के अमरेली तालुका के बाबापुर गांव के बूथ नंबर 259 का पन्ना प्रमुख, पेज 13वां जो पन्ना है उसका पेज कमेटी का सदस्य बोल रहा हूँ। तो आप बाबापुर से हैं? हाँ जी सर, बाबापुर से है। अच्छा विपुल भाई। हाँ जी सर। अमरेली में? हाँ सर। क्योंकि वो बाबापुर है तो कोई अमरेली दूर नहीं है, तो आपका जाना आना होता ही होगा। ये जो हमने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया, ये बच्चों में उत्साह कैसा है वैक्सीनेशन का? सर, बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह है। सभी स्कूलों में बच्चे इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और सर, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जी। आपने इतिहास के उन महापुरुषों का सम्मान दिया जिनका सम्मान आजादी के इतने दशकों के बाद भी नहीं हुआ था सर। वो इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष जी की जो डिजिटल वाली प्रतिमा है सर, उसका कार्यक्रम मैंने पूरा देखा। बहुत खुशी हुई सर, मुझे बहुत गर्व हुआ सर। और मुझे याद है सर,
जब यहाँ विधानसभा के चुनाव गए थे तो कांग्रेस को सरदार साहब की फोटो की अचानक याद आ गई। फिर वापिस सर वो भूल गए सब कुछ। मुझे तो इस बात का अफसोस है सर कि कांग्रेस का कोई बड़ा, आज तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कवड़िया कॉलोनी के जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सर आपने जो इतना बढ़िया बनाया वो आज देखने तक नहीं गया सर। देखिए विपुल भाई, हम भारतीय जनता पार्टी की चिंता करें, हम गुजरात के नागरिकों की चिंता करें, हम हमारे देश के महापुरुषों की चिंता करें और जो भी अच्छा है उसको लेकर के हम आगे चले। हमें लोगों के दिल जीतते रहना है, लोगों के सुख दुख की चिंता करते रहना है। और अमरेली तो उत्साही लोगों की धरती है। अभी तो हमारे दिलीप भाई इफको के चेयरमैन बन गए हैं। तो अमरेली जिला के लोगों को मैं बधाई देता हूं। पुरुषोत्तम भाई रूपाला मेरी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण काम संभाल रहे हैं। तो अमरेली ने तो बहुत बड़ा जिम्मा भी उठाया हुआ है। जी सर। और ये तो अमरेलिया ने हमारे उत्साही लोगों की धरती, अमरेलिया ने कवियों की धरती। कवि कलापी के बाद भी मैंने देखा है कि लगातार अमरेली से कुछ न कुछ कवि निकलते ही रहते हैं। हाँ सर, रमेश पारेख जी। हाँ सर। अच्छा, जो कनेक्टिविटी का काम हुआ है उससे लोग खुश हैं क्या? सर यहाँ के लोग, अमरेली के लोग सर यहाँ पर जो है वो आप पर पूरा स्नेह बरसाते हैं सर। और बहुत लोग यहाँ के लोग पूरे खुश है, आपसे बहुत खुश है सर। हाँ, कट गया था सर। पिछले 2 दशकों में जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में तैयार हुआ है, उसकी वजह से हम कोरोना की चुनौती में बेहतर तरीके से निपट पा रहे हैं। और सर सभी राजकोट वासी और गुजराती से मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एम्स हमारे राजकोट में दिया है सर। और इसी वजह से जो कितनी बीमारी ऐसी थी उसको निपटने के लिए हमको बॉम्बे जाना पड़ता था, तो दिल्ली किसी को जाना पड़ता था। अब कहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी बीमारियों का इलाज हमारे राजकोट में एम्स में मिल जाएगा सर। और सर 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज दी है आपने। ये एम्स राजकोट में है, इसीलिए हम लोग बहुत सर खुश है, बहुत खुश है। अल्पेश जी, मुझे आपकी खुशी आपकी बातों में भी नजर आ रही है। एकदम आपका आवाज में भी ताकत बढ़ गई। अल्पेश जी, भारत आज हेल्थ सिस्टम को लेकर बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। भारत ने जिस तरह मजबूती से कोरोना से लड़ाई लड़ी है वो दुनिया ने भी देखी है। आज चाहे मास इम्यूनाइजेशन हो या फिर इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी, सबकी निगाहें भारत की तरफ देख रही हैं। इस पूरे हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में आप जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का भी योगदान है। आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों तक योजना को पहुंचाना हो या फिर कोरोना में लोगों को वैक्सीन बूथ तक ले जाना, आप जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने देश के हर कोने में काम किया। उसी प्रकार से सेवा ही संगठन के समय भी, कोरोना के समय हमारे कार्यकर्ता घर में रहने के बजाय कोई गरीब भूखा न सो जाए, किसी को असुविधा ना हो, दवाई चाहिए उसको दवा पहुंचाई, अनेक प्रकार के काम किए हैं। तो मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजकोट के सभी लोगों को हमारी याद दे देना, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है काफी समय से हम बात कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि देश भर के कार्यकर्ताओं को लगता होगा कि गुजरात वालों ने कार्यक्रम कर लिया, हमको भी करना है। अगर कोई प्रदेश इस प्रकार का कार्यक्रम चाहता होगा तो मुझे तो अच्छा लगेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा तो मैं भी कभी समय निकाल दूंगा। लेकिन आज गुजरात ने इस कार्यक्रम की रचना की तो मुझे अच्छा लगा कि इस बहाने मुझे बताया कि लाखों की तादाद में आज हमारे पन्ना प्रमुख इसके साथ जुड़े हुए हैं और मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला है। अपने कार्यकर्ताओं से जब बात करते हैं तो जो एक संतोष मिलता है, एक जो अपनापन महसूस होता है, उसका में आनंद जो है ना,
वो शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता हूँ। वैसे तो मैं आमतौर पर पार्टी की कोई भी मीटिंग हो तो एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता के रूप में जरूर पहुंचता हूँ, बातचीत भी करता हूँ, और स्वाभाविक है कि मुझे कार्यकर्ताओं से ग्रासरूट लेवल की सही जानकारियां मिलती हैं, और वही एक मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मुझे हिंदुस्तान के हर कोने से सही जानकारियां आपके सबके माध्यम से मिलती रहती हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि ऐसे कुछ प्रदेश हैं जहां बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता डटे रहते हैं। कितने ही चुनाव हार जाए लेकिन वो सेवा करने का काम छोड़ते नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथियों, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष इस समय एक माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम करती है। इन दिनों भी माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। नमो ऐप पर जाकर के आप माइक्रो डोनेशन यानी सूक्ष्म दान, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, जो भी जिसकी मर्जी, इसका एक अभियान चल रहा है। क्योंकि हमें संगठन की शक्ति को हम हमेशा महत्व देते हैं। मैं सभी पन्ना प्रमुख से आग्रह करूंगा कि इस माइक्रो डोनेशन के कार्यक्रम में आपके पन्ने पर जितने नाम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। भले सिर्फ 5 रुपया दें, लेकिन लोगों का जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको करेंगे। उसी प्रकार से आपको पता है कि देश में कुपोषण के खिलाफ बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारे देश का बालक, नवजात शिशु हो, छोटे बच्चे हो, वे अगर स्वस्थ होंगे तो आने वाले कई दशक हमारे स्वस्थ जाएंगे। और 2047 में 2047 में जब आजादी के 100 साल मनाएंगे, तब अगर अभी से हम कुपोषण से लड़ाई जीत लेंगे तो 2047 में हम एक स्वस्थ भारत के रूप में भी उभर करके आएंगे। क्या हम इस कुपोषण की लड़ाई को अपने जो पन्ना पेज प्रमुख है, हम पन्ना प्रमुख है, वहां कोई कुपोषित न हो, उसको पूरा पोषण मिले, उसके लिए जन भागीदारी से हम आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? मैं तो चाहूंगा कि हर पोलिंग बूथ में तंदुरुस्त बाल स्पर्धा होनी चाहिए, साल में 1-2 बार, फिर पूरे गांव में होनी चाहिए, फिर पूरे नगर में होनी चाहिए। तंदुरुस्त बेटे बेटी, उनको इनाम देना चाहिए। तो एक वातावरण बनेगा कि बच्चों में तंदुरुस्ती के लिए क्या करना चाहिए। आप देखते हैं आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 23 जनवरी सुभाष बाबू जयंती से हमारा प्रजासत्ताक पर्व भी चालू हो गया है, जो 30 तारीख तक चलेगा। और गुजरात में भी अमृत महोत्सव को लेकर के बहुत उत्साह है। अनेक नए नए काम हो रहे हैं, गांव-गांव तक काम हो रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आज जो पन्ना प्रमुखों से बात हुई है, उससे बात को बहुत बल मिलेगा। तो 2-3 बातें मैंने आज आपसे कही हैं कि एक, आप जिस पन्ने के प्रमुख है, उस पन्ने पर जितने नाम हैं, उन परिवारों के साथ आपका निकट संबंध होना चाहिए। चुनाव हो या न हो, उनके सुख दुख के साथी के रूप में आपको निरंतर उनसे संपर्क बनाए रखना चाहिए। परिवार के सब लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए, हर एक को आपकी पहचान होनी चाहिए। दूसरा, मैंने कहा है कि हमारे दल को बनाने में 4-4 पीढ़ियों ने बलिदान दिया है, त्याग किया है, तपस्या की है, श्रम किया है। उन सबको कमल पुष्प पे उनका नाम अंकित हो जाए, उनके जीवन की घटनाएं अंकित हो जाए, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। माइक्रो डोनेशन की मैंने बात कही है। हर पन्ना प्रमुख इनिशिएटिव लें और माइक्रो डोनेशन का एक अभियान चलाएं। भले 5 रुपया दे, हमें अधिकतम लोगों की भागीदारी चाहिए। हमें धन अधिक चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतम लोगों की भागीदारी चाहिए। और मैंने एक बात कही है, वो है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई। हमारे जिस पन्ने के हम प्रमुख हैं, वहां कोई कुपोषित बच्चा नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके हमने उनकी चिंता करनी है।
अगर ये हम समाज के मानवता के काम करते रहेंगे, हमको जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिलते रहेंगे। मुझे खुशी हुई कि आज कार्यक्रम तो गुजरात के लोगों ने बनाया था, तो मेरी ज्यादातर बातें गुजरात सेंट्रिक रही है। देश भर के कार्यकर्ताओं ने कई बातें सुनी हैं। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूं कि आज आपने सामने से होकर के गुजरात के इस कार्यक्रम में शरीक होने का निर्णय किया, और मुझे भी लगा कि आप हिंदी में बातें करूं ताकि आपसे भी संवाद हो जाए। मैं फिर एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल का, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल जी का, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं इस इनोवेटिव कार्यक्रम के लिए। पन्ना प्रमुखों से मुझे मुलाकात करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।